नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनमंच न्यूज और मैं हूं देवेंद्र कुमार। इस वक्त जनमंच न्यूज से जुड़े हुए हैं जाने माने अधिवक्ता शिवनंदन भारती जी। सबसे पहले स्वागत है सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। जैसा कि आपको मालूम ही है, छपरा के मुबारकपुर में जो वारदात हुई उसके बाद पूरे तरह से वहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया गया और इंटरनेट सेवाएं बाधित कर दी गई। लेकिन आज के तारीख में इंटरनेट सेवा चालू कर दी गई है, लेकिन सियासत तेज है। इस मसले में 2 युवकों की अब तक मौत हो गई है और एक युवक जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। सबसे पहले हम सर से ही जानेंगे, सर जो छपरा में जो घटना घटी है इसको आप किस एंगल से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले 2-3 बातें आपको समझने की ज़रूरत है कि हमारे दृष्टिकोण से ये बहुत कुछ ज़्यादा इस पर फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन चूँकि बिहार में आप जब हैं और भारत के नागरिक और ख़ास करके बिहार के निवासी हैं, तो ये एक मामला उस दृष्टिकोण से भी सबकी नज़र है इस पर, और आप अपनी प्रतिक्रिया भी मैं इसीलिए आपको दे भी रहा हूँ। तो सबसे पहले ये बात समझिए कि दोनों पक्षों की बात को समझना चाहिए। एक जो कुछ देर का जो वीडियो वायरल हुआ उसको देखकर हर आदमी का एक सेंटीमेंट जो है सो मृतक के प्रति रहा कि भाई उसको इतना निर्मम तरीके से हत्या नहीं करनी चाहिए। और लोगों ने काफ़ी एक जो चूँकि हमारा जो इंडिया का कल्चर है कि इमोशनली बहुत चीज़ों को लोग देखते हैं, जुड़ जाते हैं। और मुझे भी जब फर्स्ट इंस्टेंस में मैंने देखा तो मुझे लगा कि बहुत अन्यायपूर्ण तरीका से, कानून नाम का डर नहीं है लोगों को, ये सब खत्म हो गया। ये प्रथम दृष्टया लगा मामला। परंतु दूसरे पक्षों का जब सामने कुछ आने लगी तो उनका कहना है कि मुखिया जी जो हैं सो वो यादव कम्युनिटी के थे, मुखिया बने थे। तो कुछ लोगों ने जातिगत भावनाओं से ग्रसित होकर वो हजम नहीं कर पा रहे थे, तो उनको गोली मारने के लिए ये तीनों व्यक्ति गए थे। और वो गोली संजोग से उसका जब उस पर मुखिया पर चलाया और गोली फंस गया तो वहाँ पर वो भीड़ के द्वारा वो पकड़ा गया। और जब चोर डकैत और अपराधी, मान लीजिए, एक कल्पना कीजिए कि यदि कहीं पकड़ा जाएगा तो उस पर जो लोगों का आवेश होता है, यदि कहीं डकैत पकड़ा जाता है तो मॉब लिंचिंग में लोग, हालांकि गलत है, नहीं मारना चाहिए, तो वो एक दूसरे पक्ष का कहना यह है कि उस परिस्थिति में जो है सो जब वो पकड़ा गया तो लोग गुस्सा में उसको बंद करके मारना शुरू किया कि तुम किसी को जान मारने के लिए क्यों आए थे। ये दोनों पक्ष का है। हकीकत क्या है वो तो अनुसंधान में आएगा। ये एक अलग पक्ष है। दूसरा पक्ष ये इसमें यह है कि किस बिहार में खास करके एक नया पैटर्न चल गया कि कुछ भी होता है तो सोशल साइट को आप ब्लॉक कर लेते। एक जम्मू कश्मीर के समान में एक समय में हुआ करता था कि कुछ हो भी हो, आतंकवादी गतिविधि बढ़ गई तो लोग कहता था कि इंटरनेट सेवा को बाधित कर दिया जाए। लेकिन अब वो चीज़ अब यहाँ भी दिखने लगा है कि कुछ भी होगा तो आप देखिएगा इंटरनेट सेवाएं बाधित की जाती है। बहुत सारे लोग हैं जिनको इस सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। आज के डेट में किसी को पैसा भेजना होता है मोबाइल से भेजते हैं। जी हाँ। किसी को कोई डॉक्यूमेंट्स भेजना होता है ऑनलाइन भेजते हैं, फॉर्म भरना होता है ऑनलाइन भेजना होता है। तो ये जो बिना सोचे समझे छोटी छोटी बातों पर आप इंटरनेट सेवाएं बाधित करते, ये भी कदापि उचित नहीं है। इसमें बहुत सारे जो आम जनता है उनको बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये छोटी छोटी बातों पर आप यदि कहते हैं कि इंटरनेट सेवाएं को बाधित कर दी जाए, ये गलत हो रहा है। अब दूसरा पक्ष ये समझिए कि इसमें जो भी घटना है, कुछ लोग, देखिए, अपराधियों का कोई जाति नहीं होता है। जो भी घटना है बहुत ही बर्बरतापूर्ण घटना है, इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन सर अभी जो अपडेट आ रहा है इस केस में, जो मेन अभियुक्त हैं उस केस में विजय यादव, मुखिया पति हैं वो, विजय यादव, और 4 आरोपी और उनके घर पे कुर्की किया गया। इतना फास्ट कुर्की करना क्या लगता है आपको? देखिए, बहुत अच्छा बात आपने उठाया। देखिए, इस मामले को जब आप देखेंगे तो लगेगा कि जब गुटबंदी होने लगी तो पुलिस के ऊपर प्रेशर होता है कि आदमी का गुस्सा कितना जल्दी शांत हो जाए। इसलिए वो आनन फानन में भी लोगों को गिरफ्तार करने के लिए, कार्रवाई दिखाने के लिए ये साइकोलॉजिकली एक स्ट्रेटजी भी बनती है कि ताकि ये कहीं कोई भ्रम न उत्पन्न हो जाए। क्योंकि वहाँ पर एक बहुत ही जातिगत संगठनों के द्वारा जो है कुछ संगठन जो जातीय एंगल दिया जा रहा है, कुछ राजपूतों को करनी सेना मारा गया, आपको खुलेआम कहती है कि मैं राजपूत का संगठन। जी हाँ। फिर यादव महासभा के द्वारा भी कुछ लोगों का कहना है। तो फिर ये सोशल साइट पर कुछ मीडिया कर्मी भी आपस में गुटबंदी करने लगे तो तनाव बढ़ रहा था, जातीय तनाव बढ़ रहे थे समाज के अंदर। तो ऐसे परिस्थिति में जो है सो पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुर्की जब्ती का ये किया। ये वो दबाव दिखाने के लिए कि भाई देखिए मैं कार्रवाई कर रहा हूँ। एक पक्ष ये है। दूसरा और अहम पक्ष आप समझेंगे
तो सवाल है कि जब जिस प्रोसीजर को आप फॉलो करते हैं तो सभी लोगों में ये प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए, सभी केस में, सभी केसेस में ये चीज़ को फॉलो करना चाहिए। अब सवाल ये है कि अभी आप देखिए कि एक केस में चूँकि ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ की बात कही जाती है, सभी कानून के नज़र में सामान्य है। ठीक है, हत्या हुई है, ये अलग मामला है, लेकिन ये आप किसी को घर को आप तोड़ दे रहे हैं। कुर्की जब्ती एक लास्ट स्टेज का चीज़ होता है, उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है। सेक्शन सीआरपीसी का 82 है, उसमें कहा जाता है कि पहले आप उसको एक फरार घोषित कीजिए, उसको 1 महीने का समय मिलता है सामान्यतः सामान्य केसों में। फिर 83 में जो है सो उसको कहा है कि कोर्ट से वो अपना आदेश लेता है और उसका जो है सो कुर्की जब्ती होता है। तो ये जो इतनी जल्दी कार्रवाई हो रही है, तो यही कार्रवाई पुलिस को भी जस्टिफिकेशन देना चाहिए कि हर केस में मैं करूँ, क्यों नहीं होता है। और यदि आप एक केस में कर रहे हैं तो आप एक जाति के समुदाय के लोगों को आप उकसा रहे हैं, फिर ये पुलिस की एक्टिविटी भी उकसाई गई है। अच्छा, कि भाई यादव को लगेगा कि भाई हमारे लोग, यदि मुखिया है, वो जनप्रतिनिधि है, उनको लोगों ने वोट दिया, तो वो अपना उसको रिलेट करने में वो सफल हो जाएगा कि ये देखिए कि मैं मुखिया था, गरीबों का था, बैकवर्ड था, तो देखिए हमको झूठा मुकदमा, यही कहेगा वो कि झूठा मुकदमा में फंसा दिया और इसीलिए देखिए मेरे घर को कुर्की जब्ती 15 दिन के अंदर में कर दिया। लेकिन सर सवाल यह उठता है, इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि ये और भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए पुलिस का कार्रवाई जो हुआ है, हालांकि कोर्ट के आदेश से होता है, कुछ जाता है, लेकिन सामान्यतः कोर्ट वारंट के लिए भी जनरल केसेस में इतने जल्दी नहीं जाते हैं, नहीं जाता। सवाल यह है सर, जिस तरह से 3 युवाओं को बेदर्दी तरीका से एक मुर्गी पार्टी फॉर्म में पिटाई की गई, उसके बाद एक युवा की तो मौत उसी दिन हो गई और दूसरा युवा परसों ही उसका मौत हुआ पटना में, और एक वजह से ने बताया कि लड़ रहा है। लेकिन ये समाज हमारा किस ओर जा रहा है। झगड़ा अगर था, किसी चीज़ों को लेकर विवाद था, तो उसे सुलझाया जा सकता था। 3 युवाओं को पकड़ के जेल में डाला जा सकता था। किस कानून में अधिकार दे दिया गया कि आप कानून अपने हाथ में ले लें। बहुत अच्छा बात आपने कहा। ये जो घटना हुई है, ये आदमी की क्रूरता को दिखा रहा है कि आदमी कितना, क्या इस पे अंकुश नहीं लगना चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए। पहले एक माहौल था सर, एक फिल्म भी आई, वेब सीरीज, ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमारा बिहार में। इस तरह से बिहार को परिभाषित पहले किया जाता था, और कहीं ना कहीं नहीं लग रहा सर कि आजकल आम हो गया है किसी को मारना? नहीं, वो मैं कह रहा हूँ कि आए दिन आप देखेंगे कि मर्डर की वारदात कितने, कोई आदमी को देखते होंगे कि रोड साइड में गोली मार के चला गया। कल परसों की खबर है, एक सिपाही को गोली मार दिया गया, महिला सिपाही को जी। अब जरा कल्पना कीजिए कि उसको कोई गोली मार दिया। जो देखिए हर आदमी, ये यहाँ पर एक भ्रम बहुत तीव्र गति से फैलाई जाती है। कोई भी वारदात हो रहा है तो उसको अपना एक अलग एंगल होता है, उस एंगल से भी सोचिए। मैं जस्टिफाई नहीं, ये बहुत ही जघन्य चीज़ है, वो एकदम नहीं करना चाहिए। ये सब सारे लोग जानकारी के अभाव में कर देते हैं। कानून ये कहता है कि डकैत भी आपके घर में पकड़ा गया तो उसको आप नहीं मारिए, पुलिस के हवाले कीजिए, कानून है उसके लिए। पुलिस उसको, कोर्ट उसको सजा देगी, फांसी पर भी लटकाएगी, किसी व्यक्ति को कानून को हाथ में लेने का नहीं है। लेकिन आदमी क्या करता है, जो सामाजिक दबाव जो होता है, प्रेशर होता है, और एक सामाजिक क्या कहिएगा, ताना बना, ऐसा बना के पकड़ा गया था, मारो मारो कह के लोग मार देता है, जो गलत है बहुत। आप उस चीज़ का जितना भी निंदा करें वो कम है, परंतु एक गलती होती जाए और गलती पर गलती और गलती पर गलती सब यदि करते जाएंगे तो समाज में अराजकता की स्थिति आ जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ कि पोल्ट्री फॉर्म में मारा जाना बहुत ही गलत था, लेकिन इसको जातीय रंग देना उससे भी ज़्यादा गलत है, क्योंकि कोई भी कैसे अंकुश लगे इन लोगों के ऊपर। अब ये तो देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का मामला जो है वो सरकार के अधीन आता है। अब सरकार को इन तमाम तरह की चीज़ों पर कैसे अंकुश, लेकिन हालांकि इसमें ये कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि पुलिस का जो कार्रवाई है वो बहुत ही सराहनीय रहा है। वो सराहनीय इसलिए रहा है कि देखिए, अभी कुछ लोग जो जातीय उन्माद फैला रहे थे उनके ऊपर भी FIR हुआ। जी हाँ। कुछ लोग जो सामाजिक तनाव और जातीय हिंसा भड़काने की कोशिश के बायने में, उनके खिलाफ भी FIR किया पुलिस। इंटरनेट की सेवाएं कुछ दिन के लिए जो बाधित किया गया वो भी जरूरी था, जिस परिस्थिति में ये पुलिस का जो मैकेनिज्म था उस सब चीज़ पर ये चूँकि, और ये पुलिस नहीं करती है, उसके लिए जो सरकार होती है, समुचित सरकार इस तमाम चीज़ों को रेगुलेट करती है। तो कहीं ना कहीं सरकार भी अपना तरफ से दिखाने की कोशिश की कि देखिए मैं
निष्पक्ष हूँ और कठोर से कठोर कार्रवाई कर रहा हूँ। सर तो वो आप उसमें सफल सर हूँ। आप क्राइम काफ़ी देखते हैं, आप केसेस देखते हैं, इस केसेस में क्या लगता है आपको सीबीआई को इन्वॉल्व होना चाहिए? अनुसंधान, देखिए अनुसंधान करने के लिए आप सीबीआई हो, बिहार पुलिस हो, हालांकि कल लोकसभा में जब ये मामला उठाया गया तो उन्होंने कहा कि केंद्रीय टीम जाएगी जांच करने के जी लिए। हाँ। तो उन्होंने वहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं, रूडी साहब ने भी वहाँ के जो है लोकसभा के सदस्य हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को वहाँ पे रखा और लोकसभा उन्होंने में तुलना कर दिया कि कश्मीर जैसा माहौल बन गया छपरा हाँ, में। जो भी है उनके बात को देखिए भाई, आप राजनीति किया जा रहा है ना। इंटरनेट को बंद करना, ये मैंने कहा कि वो बहुत असुविधाएं होती है ना, लोगों को मास लेवल पर असुविधाएं होती है। लेकिन वह पुलिस की भी मजबूरी थी कि भाई अब नहीं किया होता तो बहुत विकट स्थिति हो सकती थी, जातीय तनाव, और इलेक्शन का भी वक्त है। अभी तो लोगों को जातीय मसाला चाहिए, वोट, चूँकि कुछ लोगों की इसमें जितना ज़्यादा इसको जातीय रंग देंगे उतना वोट बैंक जो है सो ये होगा। लेकिन ओवरऑल यहाँ के लोगों को भी सूझबूझ और समझदारी की है। आप बिना तथ्य को जाने हुए किसी भी जाति के लोगों को अनाप शनाप नहीं बयान देना चाहिए। किसी भी, आप पूरे तथ्य को नहीं समझते तो चुप रहिए, या फिर तथ्य को पता कीजिए फिर आप बयान देने के। लेकिन इतनी समझ कहाँ है किसी में। लेकिन सर मुबारकपुर जो घटना घटी है, सोशल मीडिया पे तो 2 गुट बन गया, यादवों का, राजपूतों का। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि उसमें गरीब बच्चे की मौत हुई है, सवाल उस पर उठना चाहिए। लेकिन यादव हैं, सरकार भी यादव की चल रही है, तो सरकार तरफदारी कर रही है। नहीं, ये गलत है। इस चीज़ को मैं पूरे महागठबंधन सपोर्ट कर रही है। नहीं, ये जो चीज़ है ये बिल्कुल ही, जो भी लोग बात कर रहे हैं, एक घटनाएं होती है। कॉमन सेंस की तरफ से आप ये देखेंगे तो बिल्कुल ही ये बेबुनियाद आरोप है कि यादव की सरकार है या सरकार किसी व्यक्ति की नहीं है। ये चीज़ जो लोग कर रहे हैं तो एक खास जाति को टारगेट करके ये बात किया जा रहा है, वो जो गलत है। लेकिन कोई भी, हाँ, राजपूत और यादव जो है सो आपको बता दें, आरजेडी में आप देखिए अभी प्रदेश अध्यक्ष कौन है, राजपूत के हैं। आप अभी सब जानता है कि इसमें जो है आरजेडी की जो अभी बुनियादी चीज़ है, एमएलसी सुनील सिन्हा जी बहुत अच्छे से उस पार्टी में बहुत ओहदा रखते हैं। अभी यादव और राजपूतों के बीच में जो संबंध है, वैसे भी वो बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। तो ये कह देना यादव और राजपूत की एकता को जो है सो बिगाड़ने, जो तोड़ने का काम कर रहे हैं, ऐसा ना करें निजी स्वार्थों के लिए, ठीक नहीं है। लेकिन घटना जो घटी है ये निंदनीय है। और उसमें एक चीज़ देखिए, जानकारी के अभाव में भी लोग गलत कर बैठते हैं। वो जो मुख्य आरोपी हैं मुखिया जी, उनके कुछ लोगों के द्वारा मैं आपको बता दूं कि ये मुखिया जी को भी सूझबूझ होनी चाहिए कि आप कुर्की जब्ती हो रहा है, आपको आज न कल सरेंडर करना ही है। आप सरेंडर करके कोर्ट में आ जाइए, कोर्ट में न्यायालय में बेल तो बहुत बार इसमें मिलता ही है, क्योंकि आपका ऑन स्पॉट कुछ है नहीं, वो 3 आदमी को देखा जा रहा है मारपीट का। तो ऐसे समान प्रक्रिया में आपको न्यायालय के हवाले कर देना चाहिए। आपको वहाँ से यदि आप निर्दोष हैं तो न्यायालय आपको न्याय करेगी। तो बहुत ज़्यादा लोग डर के, देखिए ऐसे परिस्थिति में जो सजा का प्रावधान क्या है सर इस केस में? 302 में आजीवन कारावास। किनको मिलेगा? जिनके विरुद्ध ये साबित हो जाएगा कि जिन लोगों ने मारा है उनको, ये तो होना भी चाहिए। इसमें कहीं कोई तो जो मारा है, जो अपराधी, उसको सजा मिलनी भी चाहिए। ये तो मॉब लिंचिंग है ना सर? मॉब लिंचिंग ये साबित करने की कोर्ट में देखिए, हम और आप चंद 17 या 18 सेकंड का जो वीडियो है उससे कोई चीज़ तय नहीं कर सकते हैं। हाँ। उसके पीछे की कहानी, बात की कहानी, सबूत, तमाम बहुत सारे चीज़ें आएंगे जिससे वो चीज़ पता चलेगा कि क्या मामला है, नहीं है। लेकिन प्रायः इस तरह के केसों में हम लोगों ने देखा है कि एक तरफा कार्रवाई होने लगती है। मौत हुई नहीं कि लोग सोचने लगते कि यही चीज़ है, ऐसी बात नहीं है। उस मौत वहाँ तक मामला पहुँचने के पीछे क्या स्टोरी है, क्या स्टोरी है, ये हजम नहीं हो रहा है कि इतनी दादागिरी चलेगी कि आज के डेट में किसी गांव में आदमी को बैठ के और लोग मारने लगे और पूरा गांव खामोश रहे। इतनी बुझिल समाज अभी नहीं है। पुलिस को कॉल की, लेकिन कुछ ऐसी पृष्ठभूमि रही, क्या रही, कहाँ भ्रम की स्थिति रही। सबसे पहले जातीय, जो एक बच्ची का मैंने वीडियो देखा, बोलते कि राजपूत लोग चूड़ी पहन लो। आप वहीं से, अरे आप यादव का भी सपोर्ट लीजिए ना। यादव भी यदि सब यादव कहाँ हैं उसके सपोर्ट में कि भाई मुखिया जी सही किए, तो आप तो वहीं पर आप यादव को एक कर देते हैं। आप जाति करते तो यादव गोलबंद होने लगेगा कि हमारी कम्युनिटी को गाली दे रहा है। राजपूत को आप कहिए तो राजपूत को, अरे जात, ये जो लोग भी हैं, अपराधियों का कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है। कुछ लोग
अपने जाति विशेष में राजनीति करने की दिलचस्पी लेने के लिए कह देते हैं कि हाँ यादव का मैं हिमायत करता हूँ, राजपूत का मैं करता हूँ, और इसी लड़ाई में जो है सो लड़ाई कहीं से कहीं और चली जाती है। जी हाँ। तो जैसा कि आपने सुना और समझा कि मुबारकपुर जो कांड है किस तरह से एक जातीय एंगल में तब्दील किया गया, लेकिन फिर भी प्रशासन अपना काम कर रही है और इसी विषय पे अभी प्रकाश डाल रहे थे शिवनंदन भारती जी। सर आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपका भी शुक्रिया। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो जनता के हित में शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजनंदिनी ज्वेलर्स, जहां है हॉलमार्क ज्वेलरी, सोने और चांदी के गहने, आपके लिए हम लाए हैं ट्रेडिशनल ज्वेलरी के साथ साथ आधुनिक डिजाइन के बेहतरीन आभूषण। BIS द्वारा प्रमाणित हॉलमार्क गहने होलसेल रेट में खुदरा खरीदें। राजनंदिनी ज्वेलर्स, जौहरी कॉम्प्लेक्स, बाकरगंज, एक्सिस बैंक ATM के सामने, पटना। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।